हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो जैसा कि हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और उन पर बेस्ड कुछ फार्मूले और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनका हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर और पहला सॉल्यूशन उठाते हैं कि हमें लाप्लास फाइंड करना है 3e⁻³ + 5t⁴ - 4 cos 3t और प्लस 3 sin 4t। तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो इनको अलग अलग करेंगे तो आएगा 3e⁻³ प्लस लाप्लास 5t⁴ माइनस लाप्लास क्या 4 cos 3t प्लस लाप्लास 3 sin 4t। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे कि जो लाप्लास होता है हमारा किसका, e⁻at का जो लाप्लास होता है वो होता है हमारा 1/p - a। और ऐसे ही लाप्लास n का अगर हम कहें तो ये होता है n⁴ p⁴n+1 और या फिर Γn+1/p⁴n+1। ऐसे ही cos 80 का हम लोगों ने लाप्लास निकाला था, क्या निकाला था, p/p² + a² और sin 80 का लाप्लास निकाला था a/p² + a²। तो इन्हीं कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन ft का लाप्लास फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो लाप्लास के अंदर कांस्टेंट दिए गए हैं उनको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो 3 यहाँ से बाहर आएगा तो बचेगा लाप्लास e⁻³ यहाँ से 5 बाहर आएगा तो t⁴ बचेगा, -4 बाहर आएगा तो लाप्लास आएगा cos 3t। और ऐसे ही यहाँ से जब 3 को बाहर निकालेंगे तो लाप्लास बचेगा किसका, sin 4t का बचेगा। अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सारे फार्मूलों को। तो यहाँ a कितना है, e⁻at का अप्लाई करेंगे तो a कितना है 3, तो आएगा 1/p - 3 प्लस t⁴ यानी t⁴n जैसा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला, उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा क्या, n⁴ यानी 4 t⁴ + 1। और इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा p यानी p आएगा p² + 3² प्लस 3, इसका क्या आएगा 4 यहाँ से बाहर निकलेगा यानी 4/p² + 4²। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लें तो आएगा 3/p - 3। यहाँ क्या बनेगा 4 और 4 का क्या मतलब होता है 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120। तो 120/p² प्लस p² प्लस t⁴ 4 + 1 का मतलब क्या हो गया 5। 120/p⁴ + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 4p/p² और प्लस का 9 आ जाएगा। फिर ये कितना बनेगा 12 बनेगा। 12/p² प्लस 4 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16। तो ये आ गया हमारा क्या, लाप्लास, कि जो हमको फंक्शन गिवन है उसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लाप्लास निकाल लिया। तो चलिए हम लोग आते हैं दूसरे सलूशन को, और जो हमें फाइंड करना है किसका, लाप्लास फाइंड करना है। लाप्लास फाइंड करना है cos 80 का। तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें cos² जैसा हो और लाप्लास हम उसे निकालने के लिए बोला गया हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, बना लेंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कर देंगे डिवाइड। तो ये बनेगा 2 cos² 80/2। अच्छा, हम लोग भली बात जानते हैं कि cos 2x होता है 2 cos² x - 1 यानी 2 cos² x आएगा
1 प्लस में cos 2x, तो यानी आएगा 1/2 और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos 2x। तो 2x यहाँ x क्या है, x हमारे पास 80 है, तो आ जाएगा 280। क्या आ जाएगा 280। अच्छा 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो आएगा 1 प्लस cos 280, यानी लाप्लास बनेगा 1 प्लस cos 280 का। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करोगे तो लाप्लास 1 का निकालना होगा और लाप्लास निकालना होगा किसका, cos 280 का। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो लाप्लास 1 का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि 1 का लाप्लास होता है 1/p, और ऐसे ही यहाँ पर cos 80 का अप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, cos 80 में क्या आ जाएगा p, और अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो आएगा p अपॉन में p स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, लाप्लास। किसका लाप्लास आ गया, ये आया है cos स्क्वायर 80 का लाप्लास। किसका आया है, cos स्क्वायर 80 का। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड है। तो थर्ड में हमें क्या करना है, लाप्लास निकालना है किसका, थर्ड में आ जाओ। सोल्यूशन नंबर थर्ड में लाप्लास निकालना है t क्यूब e की पावर 2t का। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि लाप्लास e⁻80 इंटू ft का लाप्लास होता है fp माइनस a। ये कब होता है, अगर हमें ft का लाप्लास पता हो। ये कब होता है, जब हमें लाप्लास किसका पता हो, ft का पता हो। तो लाप्लास हमसे पूछा जाए e⁻80 ft का, तो ये आएगा fp माइनस a आ जाएगा। तो जो आप यहाँ ft का लाप्लास निकालोगे, जो कि किस में आएगा, p के टर्म में आएगा, उसमें क्या कर देना है कि p को रिप्लेस कर देना है, किससे, p को रिप्लेस कर देना है p माइनस a से। तो चलो इसी का फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम ले लेते हैं, ft। तो ft यहाँ पर क्या होगा, t क्यूब होगा। तो क्या करते हैं, t क्यूब का लाप्लास निकालते हैं। तो नाउ t क्यूब का लाप्लास क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 फैक्टोरियल और अपॉन में p की पावर 3 प्लस 1, यानी आएगा कितना, 6 अपॉन में p की पावर 4, 6 अपॉन में p की पावर 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें लाप्लास पता चल जाएगा किसका, e⁻2t का और इनटू में t क्यूब का। तो क्या होगा कि जो तुम्हारा ft का मतलब क्या है, t क्यूब है। तो t क्यूब का जो लाप्लास आया है उसमें जो p दिख रहा है, तो p में करेंगे क्या, कर देंगे p माइनस a। जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कर देंगे, p के जगह पे p माइनस a कर देंगे। तो 6 अपॉन में p माइनस a कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जो a है ना वो p में क्या होगा, p माइनस a हो जाएगा, यानी p माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी पावर है, 4 पावर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पावर 4, यानी लाप्लास आ जाएगा किसका, e⁻2t इंटू टी क्यूब का। ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में p माइनस 2 की होल पावर कितना, 4 आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सोल्यूशन की ओर। तो अगला सोल्यूशन नंबर कितना है, वो है 4। तो 4 क्या है हमारे पास, ये है e⁻−3t और इनटू में sin 2t। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम है, इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ft बराबर में sin 2t और इसका निकाल देंगे क्या, हम लोग लाप्लास निकाल देंगे। तो क्या आएगा, लाप्लास sin 2t, और sin 2t का मतलब क्या होगा, sin 80 हो गया। क्या आ गया, sin 80 हो गया। तो sin 80 का हमारे पास क्या होता है, a होता है, और a का मतलब यहाँ 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आएगा 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4, 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग किसका लाप्लास निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे e⁻−3t और इनटू में ft, यानी क्या आएगा,
लाप्लास e⁻³ और इनटू में साइन 2t। तो होगा कुछ नहीं, जिसमें जो तुम्हारा ft है, ft में जो तुम्हें p दिख रहा है, यानी ft का जो लाप्लास निकाले हैं उसमें जो p है उसमें क्या कर देना है, p के स्थान पे p माइनस a कर देंगे। तो आएगा p माइनस, चूँकि यहाँ पर a क्या है -3 है, a यहाँ पर कितना है -3 है, तो ये बनेगा p प्लस 3। अब होल स्क्वायर लगा यहाँ पर, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, और प्लस कितना आएगा, ये 4 है तो 4 लगा दीजिए। यानी e⁻³ का जो लाप्लास आया है वो आया है 2/p+3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हम कैसे फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया सलूशन नंबर 4। अब आते हैं अगला सलूशन नंबर 5 पर। सलूशन नंबर 5, तो सलूशन नंबर 5 हमारा क्या है, 5 हमारा है कि हमें फाइंड करना है लाप्लास इसका e⁻⁻at इंटू t⁻n−1 और अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि f(t) यहाँ पर क्या है, उसको मान लेते हैं t⁻n−1। तो क्या आएगा, देयरफॉर लाप्लास ऑफ ft, यानी आएगा लाप्लास t⁻n−1 t⁻n-1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि t⁻n का लाप्लास जो होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन में p⁻n+1 होता है। बट यहाँ पर क्या है, n के स्थान पर n-1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा और फैक्टोरियल अपॉन में p⁻n यानी n-1+1, यानी आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन में p की पावर में n आ जाएगा। तो ये आ गया किसका, t⁻n-1 का लाप्लास। तो देयरफॉर हमें क्या निकाला, लाप्लास निकालना किसका, e⁻⁻at इंटू t⁻n-1 और अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। तो इसको लगाने के लिए क्या, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1 का फैक्टोरियल बाहर आएगा और बचेगा क्या, e⁻⁻at और t⁻n-1। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फार्मूला बन गया हमारा। क्या बन गया, लाप्लास e⁻at इंटू ft बराबर में क्या आएगा, fp-a। तो क्या करना है कि जो हमारे पास ft था उसका लाप्लास निकाल लें और उसमें क्या मिलेगा, p टाइम में कुछ मिलेगा, यानी p टाइम में जो मिलेगा यानी fp मिलेगा। तो fp में क्या कर देंगे, जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो p के स्थान पे कर देंगे p-a। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आएगा 1/n-1 का फैक्टोरियल और इनटू में n-1 का फैक्टोरियल होगा ही, क्योंकि ये हमारा क्या ft है और ft का लाप्लास देखो यहाँ पे निकला हुआ है n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में p⁻n। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में p यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, p-a से, बट यहाँ पर a कितना है, -a है, तो बन जाएगा p+a और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, यानी आ जाएगा 1/p+a की होल पावर n। तो ये आ गया क्या, ये आ गया तुम्हारा लाप्लास। किसका लाप्लास आया है, ये लाप्लास आया है तुम्हारा किसका, e⁻⁻at t⁻n-1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का क्या फैक्टोरियल। और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में क्या है उसको देख लेते हैं। चलो, तो 6 में हमें निकालना है लाप्लास। क्या निकालना है, क्योंकि हमें ft का जो लाप्लास है वो गिवन किया गया है। क्या गिवन है, ft का लाप्लास, सलूशन नंबर 6 है, ये सलूशन नंबर 6 है। तो ft का लाप्लास हमें गिवन है p² - p+1 और अपॉन में 2p+1 का होल स्क्वायर और इंटू में p-1 इंटू में p-1। तो देन हमें फाइंड करना क्या, लाप्लास f2t का, 2t का हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास फाइंड करना है। तो जैसा कि अगर हम देखें तो हमने अपने अगली वीडियो में बताया थी कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी
तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्या होती है स्केल प्रॉपर्टी? ये होती है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो हमसे अगर पूछा जाए कि एफ ए टी का लाप्लास बताइए, तो ये होता है 1/a और एफ पी अपॉन ए। यानी जो एफ टी का लाप्लास है उसमें क्या करेंगे, p के स्थान पे p के स्थान पे p/a रख देंगे और इनटू में 1/a को बाहर लिख लेंगे। तो देयरफॉर इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और f2t का लाप्लास निकालेंगे। तो चूँकि हमें ft हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है, जो कि हमारे पास क्या fp है। तो इसमें क्या करेंगे 1/a, तो 1/a का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया इनटू में एफ p/a, तो p/a का मतलब हो गया p/2। तो जो fp था उसमें क्या करेंगे p को चेंज कर देंगे किससे, p/2 से। तो देखिए क्या बनेगा 1/2 बनेगा, 1/2 बनेगा और इनटू में क्या बनेगा, इनटू में बनेगा p² यानी p/2 का स्क्वायर माइनस p, और p का मतलब कितना हो जाएगा p/2 और प्लस का 1 अपॉन में ऐसे ही, अपॉन में भी ऐसे ही क्या बनेगा 2 इंटू p/2 प्लस 1 का स्क्वायर और इनटू में p/2 माइनस 1। अब इसको हम लोग कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो आएगा p²/4 माइनस p/2 प्लस 1 और होल बाई 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा p/2 माइनस 1 हो जाएगा, p/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ ऊपर क्या करते हैं 4 ले लेते हैं एलसीएम, तो आएगा p² माइनस 2p और प्लस का 4 और होल बाई कितना आएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 2 होल बाई 2 आ जाएगा। तो क्या होगा ये 4 नीचे उतर आएगा, यानी p² माइनस 2p प्लस 4 और अपॉन में 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू p माइनस 2/2। तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 p² माइनस 2p प्लस 4 अपॉन में 2 p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 2, यानी क्या होगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 दे देगा और इनटू में p² माइनस 2p प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू p प्लस 2 हट जाएगा, p प्लस 1 का स्क्वायर और इनटू में p माइनस 2। यही क्या आ जाएगा f2t का क्या आ जाएगा लाप्लास आएगा, f2t का क्या आ जाएगा लाप्लास आएगा। यानी f2t का लाप्लास क्या हो गया, f2t का लाप्लास हो गया कितना, ये f2t का लाप्लास हो गया, ये आ गया p² माइनस 2p, p² माइनस 2p प्लस 4 और अपॉन में क्या, अपॉन में आ गया p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 2, p माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो आ गया p² माइनस 2p, p² माइनस 2p प्लस 4/4 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू p माइनस 2। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।